15 जून की शाम को दोस्तों एक्चुअली में गलवान वैली में हुआ क्या, हमारे 20 जवान शहीद हो गए। उस दिन क्या हुआ उसकी एक एग्जैक्ट पिक्चर अब हमारे सामने निकल के आ रही है। यहाँ पे मैंने दो इमेजेस का प्रयोग किया है, एक हिंदुस्तान टाइम्स की इमेज है और एक आपकी इंडिया टुडे की इमेज। इसकी इमेज की मदद से प्लस गूगल मैप्स की मदद से, गूगल अर्थ की मदद से आपको मैं कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। पहले सबसे पहले दो आर्टिकल्स को देखते हैं। एक आर्टिकल आपका ये है दोस्तों, द हिंदू का आर्टिकल है। आप देख सकते हैं शाम को 7:34 पे छपा है, 18 जून को। यहां पे एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने यह स्टेटमेंट दिया है कि चाइना की आर्मी ने मेटिकुलसली प्रॉपर तरीके से प्लान करने के बाद, और कहा जाता है कि ये प्लानिंग पूरे 2 दिन चली है, इंडियन सोल्जर्स पे अटैक किया है। और ये जो अटैक हुआ था ये पेट्रोल पॉइंट एरिया 14 के आसपास हुआ था। वो पेट्रोल पॉइंट एरिया 14 कहां है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और 18 ही जून को एक और न्यूज छपी है, न्यूज आपका द हिंदू में, रात को 11 बजे, कि भैया 3 दिन, ऑलमोस्ट 3 दिन क्लैश के बाद चाइना ने 10 इंडियन सोल्जर्स को छोड़ दिया। और सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पे क्या लिखी हुई है देखिए, ये जो 10 इंडियन आर्मी पर्सन को छोड़ा गया इसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल है और 3 मेजर हैं। मतलब अच्छे खासे लेवल के जो हमारे इंडियन आर्मी ऑफिसर्स थे उनको बंदी बना के रख रखा था चाइना ने 3 दिनों से। अब यहाँ पे इस फोटो को देखिए दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले वीडियो का लाइक का बटन जरूर दबा दें और उसको शेयर कर दें। ये जो मैंने फोटो उठाई दोस्तों, ये मैंने हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर से उठाई है। आप यहाँ पे देखिए, इस जगह पे आपको ये श्योक नदी बहती नजर आ जाएगी। ये जो आपको व्हाइट रंग में दिख रही है ये है आपका सब सेक्टर नॉर्थ रोड, ठीक है, डीबीओ रोड भी बोलते हैं। ये गई आपकी गलवन वैली, गलवन रिवर। ये पूरा का पूरा इलाका आपका गलवन वैली है। यहाँ पे ये जो ब्लू डॉट्स मिल रहे हैं ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस तैनात है। ये ब्लैक रंग से आपको यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पास होती नजर आएगी। और ये जो रेड रेड डॉट्स है ना दोस्तों, ये है एक्चुअली आपके जो चाइना के ट्रूप्स यहाँ पे डिप्लॉयड है। तो एक सेकंड के लिए आपको यहाँ पे देख के लगेगा कि भाई सब लोग अपने अपने साइड पे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अपने अपने साइड पे हैं। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अभी अप्रैल या मार्च के टाइम पे थी इस स्टैंड ऑफ से पहले दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चल के हम लोग पेट्रोल पॉइंट 14 भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है पेट्रोल पॉइंट 14। ये आपको जाती हुई नजर आ रही है कौन सी नदी, श्योक नदी, ठीक है। अब हम लोग इसका थोड़ा सा गूगल मैप से इसको देखने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज आप समझिए, ये जो आपका नदी इधर बह रही है, ठीक है, दिस वन, दिस इज एक्चुअली श्योक एंड दिस इज एक्चुअली गलवन रिवर, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा गलवन रिवर में मारते हैं एंट्री। जब एंट्री मारेंगे तो समझ में आएगा। एंट्री मारते जाते हैं भाई, घुसे, यहां पे घुसे, आपको दिख रहा है अगल बगल कितने ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर इन पहाड़ों को कैप्चर कर लेता है चाइना, जैसे कि इस हाइट को अगर चाइना कैप्चर करता है या इस हाइट को चाइना कैप्चर करता है तो बहुत एडवांटेज में रहेगा, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस जगह बढ़े, इस जगह बढ़े, इस जगह बढ़े। अब इस जगह को बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पे पूरी क्लैश हुई है। ये जो इलाका ये वाला नजर आ रहा है ना आपको, समवेयर हेयर इज पेट्रोलिंग पॉइंट 40। ये नीचे आपको श्योक, ये गलवन नदी बहती हुई नजर आ रही है और ये इस तरफ ऐसे बहती चली जा रही है, ठीक है। इस जगह पे कहीं पे पेट्रोल पॉइंट 40 और इसी जगह के आसपास से आपकी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इंडिया चाइना के बीच में वो बीतती है, ठीक है। यहां पे कहा जाता है कि क्लैशेस हुई हैं। अब क्लैशेस किस तरीके से हुई, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि इस क्लैश से पहले और इस क्लैश के बाद जो चाइना की फोर्सेस है वो है कहां पे। तो आप देखोगे ये जो पूरा इलाका है इधर दोस्तों, यहां पे जो आपकी इंडिया की कुछ फोर्सेस तैनात हैं और इधर आपका ये जो पूरा बड़ा सा इलाका है यहाँ पे आपकी चाइनीज फोर्सेस तैनात हैं। अब आप बोलोगे बीच में रिवर बह रही है तो फोर्सेस कैसे तैनात है, तो रिवर्स के साइड वेज पे जो कच्चे रास्ते हैं यहाँ पे फोर्सेस तैनात है यहाँ के। और थोड़ा आगे आप यहाँ पे जाओगे तो इस जगह के आसपास तक तो चाइना ने सड़क तक बना रखी है। अब यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में उस दिन रात को हुआ क्या दोस्तों। काफी बवाल हुआ था। देखिए ये जो 15 जून को बवाल हुआ है दोस्तों एकदम से नहीं हो गया है। इस बवाल की शुरुआत 13 जून से ही हो गई थी। 6 जून से टॉक्स चल रही हैं, आपको पता है, ठीक है। 6 जून से टॉक्स चली, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे ये कहा गया कि भाई पीछे जाइए थोड़ा थोड़ा। आप देखोगे दोस्तों कि जहां पे एलएसी क्रॉस होती है ना, एग्जैक्टली इस मैप पे तो नहीं कह सकता मैं, ये पेट्रोल पॉइंट 14 कह सकते हो कि इस जगह कहीं से एलएसी क्रॉस होती है। तो इस एलएसी के अंदर कुछ टेंट वगैरह बना दिए थे चाइनीज ने। इन टेंटों को उखाड़ फेंका 13 जून को इंडियन ट्रूप्स ने। 13 जून को भी आप कह सकते हैं कि इंडिया और चाइनीज के ट्रूप्स में कुछ हल्की फुल्की झड़प हुई। 14 जून के टाइम पे भी हल्की फुल्की पथरावबाजी हुई। इस समय पे यह कहा जाता है कि देखिए डिसएंगेजमेंट की टॉक्स हो चुकी थी
और दोनों साइड्स ने डिसाइड किया था कि भाई 2-2 किलोमीटर, चाइनीज ने बोला हम 2 किलोमीटर पीछे जाएंगे, इंडियंस ने बोला हम 1 किलोमीटर पीछे जाएंगे। शुरुआत में हुआ क्या कि जहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थी, जो चाइनीज थे ना वो इसके अंदर 2 किलोमीटर घुस आए। तो किसी तरीके से उनको पीछे भेजने के लिए ये कहा गया कि भाई अपनी अपनी जगह पे वापस जाओ और इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से भी पीछे जाइए ताकि बातचीत हो। तो भाई 13 जून को भी हल्की फुल्की झड़प हुई ग्राउंड लेवल पे, 14 जून की भी हल्की फुल्की झड़प हुई, 15 जून को हुआ असली बवाल। 15 जून को हुआ है कि जो कर्नल थे आपके संतोष बाबू जी, वो अपनी टीम के साथ निकले गश्त लगाने के लिए शाम को दोस्तों। 16 बिहार रेजिमेंट के हैं आपके कर्नल संतोष बाबू, वो गश्त लगाने के लिए निकले और उन्होंने ये सोचा कि जब आगे जाएंगे, शुरुआत में न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग की गई कि यहां इस एरिया के आसपास कोई चाइनीज टेंट था जिसको संतोष बाबू जी ने हटा दिया, लेकिन बाद में खबर आई कि ये चाइनीज टेंट तो भाई 13 जून को ही हटा दिया गया था। 15 जून को संतोष बाबू जी ने कोई टेंट को नहीं हटाया है, वो बस आगे जा रहे थे, उनको पता था वहां पे चाइनीज सोल्जर्स हैं, बातचीत होगी। लेकिन क्या था कि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में, और आप कह सकते हैं कि लगभग 100, अब एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं कह सकता दोस्तों, अलग अलग सोर्सेज से ही मैं कोट कर रहा हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको, ये जो मीडिया में जो रिसोर्सेज आए हैं उससे मैं कोट कर रहा हूं। कहा जाता है कि काफी सारे जो चाइनीज सोल्जर्स थे वो यहाँ पे इस टुकड़ी का इंतजार कर रहे थे और ये चाइनीज सोल्जर्स पूरी तैयारी के साथ थे। इनके पास प्रॉपर वेपन्स थे, वो लोहे के लक्कड़ तो आपने देखे ही हैं, लोहे के राडों के ऊपर पॉइंटेड कील निकाल रखी है लड़ने के लिए, और डंडे के ऊपर बार्ब्ड वायर लपेट रखा है। मतलब वर्ल्ड वॉर 1 में जिस तरीके की लड़ाई की टेक्निकों का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल किया चाइना ने। तो चाइना ने बोला ये गन्स तो नहीं इस्तेमाल करेंगे लेकिन इस तरीके का हथियार रखेंगे। अभी जो संतोष बाबू जिस टीम को लीड कर रहे थे, जो टीम ये आगे गई थी, इसके पास इस तरीके का कोई भी वेपन नहीं था। इन्होंने अपनी बंदूकें तो ना रखी थी, पर इनके पास वेपन कोई नहीं था। एकदम से चाइनीज आप देखोगे यहां पे इन पे अटैक कर देंगे, ठीक है। अब शुरुआत में संतोष बाबू जी को चोट लगी और एक हवलदार थे उनको चोट लगी, तो उनको लेके जो उनके ग्रुप के कुछ लोग थे उनको वापस लेके जाने लगे इंडियन रीइंफोर्समेंट जहां थे, जहां पे इंडियन का बेस कैंप था उस तरफ, ठीक है। तो काफी सारे सोल्जर्स यहां पर रह गए और उन सोल्जर्स को कहा जाता है कि इन चाइनीज ने कैप्चर कर लिया। समझ गए दोस्तों, यहां पे ये चीज हुई। उसके बाद जब अपने घायल को वापस लेके गई इंडियन यूनिट, वो यूनिट वापस आई एक मेजर की कमांडरशिप में, और उसके बाद लड़ाई शुरू हुई इन सोल्जर्स के बीच में, और तगड़ी लड़ाई शुरू हुई दोस्तों। मतलब इंडियन पहले एक टीम गई, वो टीम बहुत हेविली आउटनंबर्ड थी, तो बहुत हेविली आउटनंबर्ड थी, तो ये समझ में आ गया कि भाई देखिए यहां पे लड़ना सुसाइड है। ऑब्वियस सी बात है, 10 लोगों के सामने 100 लोग खड़े होंगे तो क्या ही लड़ोगे आप। वो 100 लोग भी पूरा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बैटन, डंडे, पूरा कवर लेके खड़े हैं, और इंडियन सोल्जर्स के पास कुछ भी नहीं है ऐसा लड़ने के लिए। बंदूकें हैं, अब या तो बंदूकें चला के सारे ट्रीटमेंट्स को वॉयलेट कर लो, 1993 का ट्रीटमेंट वॉयलेट हो जाता, ठीक है। तो बंदूकें नहीं चला सकते थे, इनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे अपने बॉसेस से कि आप बंदूकें नहीं चलाएंगे। आउटनंबर्ड थे, चोट लग गई। कहा जाता है कि ये जो पहली स्किर्मिश हुई ना, इसमें तो ऑन द स्पॉट कुछ इंडियन सोल्जर्स की डेथ हो गई। संतोष बाबू और एक दो और सोल्जर्स थे जो कि घायल हो गए, उनको वापस लेके आया गया, और फिर यहां से एक रीइंफोर्समेंट निकली एक मेजर की अगुवाई में, और फिर इस इलाके में भयंकर लड़ाई शुरू हुई, भयंकर लड़ाई। तो इसके बाद भी जो रीइंफोर्समेंट गई थी ना इंडिया की, उसका भी जो नंबर था वो चाइनीज नंबर से काफी कम था। लेकिन जब ये वापस गए थे तो डंडे वंडे लेके गए थे अपने, ऑब्वियसली बात है, कुछ डंडे वंडे और जो भी हेलमेट इनके पास उस समय पर रहे होंगे वो लेके गए होंगे। लड़ाई हुई और गजब लड़ाई हुई दोस्तों। शुरुआत में जब लोग यहाँ पे आए थे तो कहा जाता है कि कुछ चाइनीज सोल्जर्स ने उनको इस रिवर में ढकेल दिया, और ये भी कहा जाता है कि कुछ हाइट पे कुछ रिवुलेट्स थे, उस रिवुलेट्स को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से जो रिवर का फ्लो था, जैसे ही शुरुआत में पहली बार ये कर्नल संतोष बाबू की जो टीम आई ना, एकदम से वो फ्लो बढ़ गया रिवर का, जिसकी वजह से इनको डिसबैलेंस हो गया, बगल में पानी बह रहा था। फिर एकदम से चाइनीज ने अटैक कर दिया, कई सारे लोगों को धक्का दे दिया तो वो रिवर में गिर गए। कई सारे लोग, जब सेकंड टाइम पे भी लड़ाई हुई, फर्स्ट टाइम पे भी लड़ाई हुई, तो जबरदस्ती इस रिवर में कूद गए, चाइना वाले भी इंडिया वाले भी, चूंकि इतनी ज्यादा लड़ाई हो रही थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या। और यहां पे जो इंडियन कैजुअलिटीज निकल के आई, काफी बड़ी निकल के आई दोस्तों। अच्छा, शुरुआत में जब कैजुअलिटी लिखी थी, उसके एक दिन बाद इंडियन आर्मी का ये अनाउंसमेंट आया कि देखिए सारे सोल्जर्स अभी अकाउंटेड नहीं है, और हो सकता है कि कुछ सोल्जर्स चाइनीज कैप्टिविटी में हो। और जब आज यानी कि 18 जून के शाम को 5 बजे, ये वीडियो तो आपको 19 जून को मिल रही है, तो 18 जून के शाम के 5 बजे जब चाइना ने हमारे 10 सोल्जर्स को छोड़ दिया, उसके बाद इंडियन आर्मी का स्टेटमेंट आया है कि अब हमको हमारे सारे सोल्जर्स मिल गए। अभी तक 20 सोल्जर्स शहीद हो गए हैं, 10 सोल्जर्स को चाइना ने छोड़ दिया, और कहा जा रहा है कि कुछ सोल्जर्स बहुत ज्यादा इंजर्ड है दोस्तों। तो अब ऐसी बात है कि हो सकता है कि शायद कुछ सोल्जर्स और शहीद हो जाए, भगवान के पास ऐसा कुछ ना हो तो बेटर है। अच्छा, ये भी कहा गया कि बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं वो इस रिवर में गिर गए।
तो बाद में जो इनकी डेड बॉडीज थी उनके शवों को वापस लेके आया गया। तो आईटीबीपी की एक फोर्स अगले दिन ट्रैक करके गई और रिवर्स से उन सोल्जर्स को निकाल के आई। कहा जाता है काफी सारे चाइनीज सोल्जर्स भी इसमें गिर के मरे थे। अब चाइना देखिए दोस्तों, अलग अजीब ही सी कंट्रीज है। पहली बात तो यहाँ पे बिल्कुल ही ज्यादा कहते हैं ना, एक धोखाधड़ी वाली चीज होती है कि एक अनप्रिपेयर्ड टीम पे एक ऐसे समय पे आपने अटैक किया जिस समय पे डिसएंगेजमेंट की बात चल रही है। तो फिर डिसएंगेजमेंट का मतलब क्या है? और खास बात दोस्तों यहां पे यह है, आपको यह समझना होगा। थोड़ा सा मैं इस मैप को इस तरफ लेके आता हूं, यहां देखिए, ठीक है। बात हो रही है यहां पे डिसएंगेजमेंट की। तो जब डिसएंगेजमेंट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली बात है, अपने साइड ऑफ ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट नहीं कहोगे। और कहा जा रहा है कि इस इलाके से लेके इस पूरे इलाके में दोस्तों चाइना बहुत भयंकर तरीके से ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट कर रहा है। जो टॉक्स हो रही हैं आपकी ब्रिगेडियर लेवल पे या आर्मी की जिस भी लेवल पे टॉक्स हो रही हैं, वो टॉक्स इसलिए हो रही है कि आप डिसएंगेजमेंट करिए, आप अपने ट्रूप्स की कंसंट्रेशन को यहां से हटाइए। अब देखिए इंडिया ट्रूप्स की कंसंट्रेशन को हटाने को क्यों बोल रहा है? भले ही ये जो साइड है वो अभी के लिए जो चाइना वाली साइड है उसकी तरफ है, हमारी जो एलएसी के हिसाब से, हालांकि वो भी डिस्प्यूटेड है क्योंकि पूरा का पूरा एक्साइज इन इंडिया का है। बट फिर भी चलिए मार्च या अप्रैल वाला स्टेटस मान के चलते हैं 2020 का। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो मान लीजिए ये वाली साइड जहां पे चाइनीज डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं वो चाइना की। बट इतना जबरदस्त डिप्लॉयमेंट नहीं होता है दोस्तों। ये जो पूरी नदी बह रही है ना, इसके बगल में जो कच्ची सड़कें हैं, इस कच्ची सड़कों पे 200 ट्रक्स और जाने कितने 100 टेंट लगे हुए चाइनीज के। और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट इस बात से खुश क्यों नहीं है? उसका रीजन दोस्तों ये है कि आप देखिए, अगर इस इलाके पर कंट्रोल है, आप थोड़ा इधर आइए तो आराम से जो चाइनीज फोर्सेस है ना, वो इन इलाकों से चढ़ के इस हाइट पे आ सकती हैं। जैसे ही वो इस हाइट पे आएंगी ना, वो इधर से सीधे टारगेट कर सकती हैं हमारी उस एसएसएन रोड को। समझ गए? अब आप बोलोगे कि एसएसएन रोड कहां है, तो ये एसएसएन रोड आपको दोस्तों इधर नजर आएगी। दिस इज अवर एसएसएन रोड, यहां पे ये इधर से निकल रही है। तो दिस इज, ये पूरी की पूरी रोड जा रही है दोस्तों यहां पे। तो दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये जो पूरी लड़ाई हुई थी, ये लड़ाई हुई थी आपकी फ्लैश पॉइंट, ये फ्लैश पॉइंट है पूरा पेट्रोल पॉइंट 14 के पास। दिस इज एक्चुअली फ्लैश पॉइंट 14। कहा जा रहा है कि इधर पे इंडिया की आर्मी खड़ी हुई है और इधर पे चाइना की आर्मी खड़ी हुई। चाइना की आर्मी बहुत ह्यूज नंबर्स में खड़ी है, इंडिया की आर्मी उतनी ह्यूज नंबर में नहीं खड़ी है। ये वो फ्लैश पॉइंट है जहां पे लड़ाई हुई है दोस्तों। अब एग्जैक्टली इस समय पे चाइना की जो फोर्सेस हैं वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस साइड पे हैं या अंदर आके बैठी हैं। अगर अंदर आके बैठी हैं तो कितना अंदर आके बैठी हैं ये वही इंसान बता सकता है जो इस समय पे उस ग्राउंड पे है। हम लोग अभी इस बात पे कोई भी कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे एक्चुअली में ग्राउंड पे भी क्या हो रहा है ये किसी को भी पता है नहीं। तो ये पूरा का पूरा दोस्तों इशू है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो चाइना देखिए बिल्कुल ही अनएथिकल यहाँ पे चाइना का स्टैंड रहा है। कैसी कंट्री है, उनके यहाँ पे कितने लोग शहीद हुए, ना ही उनके ग्लोबल टाइम्स के एडिटोरियल में उन शहीदों के लिए कुछ बोला गया है, ना ही उन शहीदों को प्रॉपर ऑनर दिया गया है, ठीक है। हमारे देश में तो फिर भी हमारे शहीदों को ऑनर दिया जाता है। इससे पता चलता है कि चाइना की स्टैब्लिशमेंट्स के लिए ह्यूमन लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो क्या लगता है कि जो 10 सोल्जर्स को चाइना ने छोड़ा है, चाइना ने गुडविल में छोड़ा है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। चाइना ने इन 10 सोल्जर्स को गुडविल में नहीं छोड़ा, चाइना ने इन 10 सोल्जर्स को प्रेशर में छोड़ा, क्योंकि चाइना भी इस बात पर जानता है कि इंडियन एस्टैब्लिशमेंट पे प्रेशर आ रहा है लोगों का। और इंडियन एस्टैब्लिशमेंट पे अगर लोगों का प्रेशर आया तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन एस्टैब्लिशमेंट को जवाब देना पड़ेगा। और अगर जवाब दिया तो एक मिलिट्री एस्केलेशन हो सकता है, और अगर एस्केलेशन हो गया तो नुकसान इंडिया का भी होगा और नुकसान उतना ही चाइना का भी होगा। प्लस इंडिया में चाइना के अगेंस्ट बॉयकॉट की आवाजें उठ रही हैं, बिल्कुल उठना चाहिए, क्योंकि एक बात तो क्लियर हो गई इस पूरे इंसिडेंट के बाद, दैट चाइना वाज अ थ्रेट, इज अ थ्रेट एंड विल ऑलवेज बी अ थ्रेट फॉर इंडिया। ये बात आपको समझ में आई। अब बात किया जाए दोस्तों कि इस डी एस्केलेशन को कैसे रोका जाए, तो इस डी एस्केलेशन को रोकने का तरीका यही है कि जो इंडिया की फोर्सेस हैं वो पीछे जाएं, ये जो चाइना ने इतना बड़ा हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया है वो पीछे जाएं, फिर जो गोगरा हॉट स्प्रिंग्स वाला इलाका है वहां पे डी एस्केलेशन हो, जो पैंगोंग तोसे वाला इलाका है वहां पे डी एस्केलेशन हो, और वो डी एस्केलेशन चाइना कर नहीं रहा है। और देखा जाए दोस्तों तो इस पूरे एपिसोड में डिसेप्शन ने, चाइना ने इंडिया को, आप कह सकते हैं कि चाइना का अपर एज रहा है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। अब एग्जैक्टली कितनी कैजुअलिटीज इंडिया ने चाइना को की हैं ये तो नहीं पता है, लेकिन पूरी इंटरनेशनल मीडिया में यह कवर होगा कि चाइना ने इंडिया के 10 सोल्जर्स को कैप्चर करके रखा है और उनको छोड़ा है।
और इस तरीके का कोई भी इनिशियल स्टेटमेंट इंडियन आर्मी की तरफ से नहीं आया था, क्योंकि इंडियन आर्मी भी काफी कंफ्यूज थी दोस्तों। हुआ क्या, जो पहली टीम गई संतोष बाबू जी के अंदर, उस समय पे बहुत सारे सोल्जर्स को कैप्टिव कर लिया गया और उस समय में इतना बवाल लग गया कि जो लोग वापस आए तो उनको ये पता ही नहीं चला कि पीछे में जितने भी सोल्जर्स उसमें से कितने मर गए हैं, कितने रिवर में गिर गए हैं, कितने को कैप्चर किया गया। तो इंडियन आर्मी को भी एक अंदाजा था कि शायद कैप्चर किया गया है, बट किसको किसको कैप्चर किया गया ये नहीं पता था। अब फिलहाल जब 10 लोगों को छोड़ दिया गया है तो चीजें मालूम पड़ी हैं। अब बी फिटिंग रिप्लाई इंडिया देगा नहीं देगा, इसके बारे में तो देखिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बहुत है, बॉयकॉट चाइना की आवाजें उठ रही हैं और देखिए बॉयकॉट चाइना की आवाजें तो अब उठनी ही चाहिए। इट्स हाई टाइम कि हम चाइना को पूरी तरीके से अपनी लाइफ से बॉयकॉट कर दें। तो ये एक्चुअली में पूरा जो स्टैंड ऑफ था उस दिन जो हुआ है और अब तक जो इसका रिजोल्वेशन हुआ है ये है दोस्तों। आई होप आपको यहाँ पे कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो को अच्छा लगी हो तो थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।